जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। अभी 26 जनवरी आने वाला है और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, लोकतंत्र मिला। तो क्या हम जानना चाहेंगे कि इतने दिनों के बाद क्या भारत संवैधानिक तौर पे लोकतांत्रिक देश हो गया है? तो आपका सवाल होगा कि नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए लोकतंत्र मिला है, लेकिन सभी लोगों के लिए लोकतंत्र नहीं मिला है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की शासन, जनता की व्यवस्था। जनता जो चाहती है वो होना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जनता जो चाहती है, जनता की जो सवाल है, जनता की जो समस्या है, उस पर सरकार कहीं से ध्यान नहीं देती है। कहा जाए तो लोकतंत्र आज अफसर तंत्र में बदल गया है, लोकतंत्र पूंजीवादी तंत्र में बदल गया है। तो हम गणतंत्र दिवस के अवसर पे अपने भारतवासियों से ये जानने का प्रयास करेंगे और ये अपील भी करेंगे कि लोकतंत्र की जो मूलभूत लोकतंत्र की जो परिभाषा है और लोकतंत्र जो अधिकार और लोकतंत्र के अनुसार इस व्यवस्था को भारत में बनाया जाए, इस देश में बनाया जाए। क्योंकि जो हमें आजादी मिली है, जो हमें लोकतंत्र मिला है, वो यूं ही नहीं मिला है। इसके साथ हमारे देश के नौजवान वीर वीरांगनाएं, बहुत लोग शहीद हुए, बहुत यातनाएं सहे, बहुत कठिनाई के बाद हमें ये आजादी मिली है। लेकिन आजादी मिलने के बाद आज के डेट में कहा जाए तो जो भी सरकार है, जो भी नेता लोग हैं, वो केवल झूठ ही बोलते हैं। जबकि देश के जो नेता है, जो सरकार है, अगर वो झूठ बोले तो लोकतंत्र तो है ही नहीं, जनता की शासन है ही नहीं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो बोले कि देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे घोषणा करते हैं कि 15 लाख रुपया मिलेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो 15 लाख रुपया मिला? तो लोकतंत्र में अगर जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो झूठ बोल के जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता को ठगने का जो काम कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। अगर ऐसी स्थिति रही देश में तो हम कहेंगे कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये ठग तंत्र है। तो हमारे जो भगत सिंह का सपना था, जो चंद्रशेखर आजाद का सपना था, उस समय जो शहीदों की जो सपना था, जिस जुनून से इस देश को आजाद कराए लोग और देश को आजाद कराने के लिए जिस सपना के तहत वो लोग अपना कुर्बानी दिए, तो क्या आज के डेट में जो देश के नेता हैं वो कुर्बानी को कितना याद करते हैं? आप लोकतंत्र जो है वो आज का लोकतंत्र नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ तो हमें लोकतंत्र मिला। हमारा देश वैशाली लिच्छविया पहला गणतंत्र था। तो उस समय जो गणतंत्र होता था, उसका जो मुखिया होता था, तो जो संघ का प्रमुख होता था, वो कोई भी काम समूह को बैठा कर करता था, समूह से राय लेकर करता था, झूठ नहीं बोलता था। लेकिन इतना जब डेवलपमेंट हुआ और इतना कुर्बानी के बाद भी हमारे लोकतंत्र में नेता अगर झूठ बोलते हैं, अफसर घूस लेता है, देश में भ्रष्टाचार है, देश में बेरोजगारी है, तो हम किस आधार पर कहेंगे कि लोकतंत्र, किस आधार पर कहेंगे कि लोकतंत्र है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है कि जनता की शासन, जनता की व्यवस्था, जनता जो चाहती है वो होना चाहिए। लेकिन जनता जो चाहती है वो नहीं होता है। आए दिन हम देखते हैं कि जैसे अभी बीपीएससी छात्र पे लाठीचार्ज, ये लोकतंत्र में कहीं से भी उचित नहीं है कि जनता पर लाठी मारा जाए। दिन दहाड़े देखा जाता है कि जनता अपनी मांग अधिकार के लिए जब सरकार से आवाज उठाती है, धरना प्रदर्शन करती है, तो सरकार जनता पे लाठी चलाती है। तो क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र कहीं से नहीं है। देश में सरकार की फैसला से जनता परेशान हो जाती है, तो क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये जनता जो नहीं चाहती वो क्यों होता है?
तो हम अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से गणतंत्र दिवस के अवसर पे भारत के जो नागरिक हैं, जो युवा हैं, उनसे अपील करता हूं कि आप लोकतंत्र को समझें और लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है, लोकतंत्र की जो परिभाषा है, जो शहीदों ने अपने जान देकर फांसी के फंदे पे चढ़कर अंग्रेजों से अपना जान गंवाकर हमें आजादी दिलाई, हमें लोकतंत्र मिला, हमारा देश गणतंत्र हुआ। तो जिस के लिए हमारे देश के वीरों ने शहीद हुए, उस शहीदों की जो अरमान है, जो सपना है, तो आज के युवा पीढ़ी का कर्तव्य होता है कि भारत में लोकतंत्र हम कायम करें। इसके लिए हम देश के जितने भी युवा हैं उनसे अपील करता हूं कि आप एक मंच पे आकर एक सूत्र में बनकर अपना लोकतंत्र की मांग करें। अगर देश में लोकतंत्र है तो अगर प्रशासन किसी पर भी लाठीचार्ज करती है, चाहे कोई नेता है वो जनता का शोषण करता है, लोग बेरोजगार हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम जिसको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो जो वादा करता है वो वादा नहीं निभाता है, तो सबसे पहले उसको जेल देना चाहिए, उस पर लाठीचार्ज होना चाहिए। जो अफसर घूस लेता है उस पर लाठीचार्ज होना चाहिए, उसको जेल देना चाहिए। जो अफसर तंत्र कायम कर रहा है सबसे पहले उसको जेल देना चाहिए, न कि जनता को, क्योंकि जनता की शासन है। तो जनता की शासन लोकतंत्र में है, गणतंत्र में जनता की शासन है, जनता सर्वोच्च है। लेकिन हम आज देखते हैं कि आज इतना दिन के बाद भी हमारे देश में जनता की शासन नहीं है, नेता की शासन है, अफसर की शासन है, देश के जो प्रधानमंत्री है उसकी शासन है, किसी राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनकी शासन है। तो ऐसी शासन की हम बगावत करते हैं 26 जनवरी के अवसर पे। और देश के जो युवा है, जो नौजवान है, जो मजदूर किसान है, उनसे मैं मांग करता हूं, अपील करता हूं कि आप अपने हक अधिकार के लिए जिस प्रकार हमारे देश के शहीदों ने अपना देश आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़े, ठीक उसी प्रकार लोकतंत्र कायम करने के लिए हम इस देश के अफसर, इस देश के नेता, इस देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।